तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश इतिहास की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने, और हमने पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो कौन सा स्थल था? तो सभी जानते हैं बी, शिवपुरी। शिवपुरी सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और सिंधिया ग्वालियर का मराठा शासक परिवार है। 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। और सभी जानते हैं कि सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है? रणोजी सिंधिया है। ठीक है, शिवपुरी को पहले सिपरी नाम से जाना जाता था। इससे भी याद रखिएगा, किस नाम से? सिपरी नाम से जाना जाता था। ठीक है, शिवपुरी ग्वालियर व झांसी के बीच एक नेचर गेट है। ये भी याद रखना कि शिवपुरी ग्वालियर और झांसी के बीच क्या है? एक नेचुरल या नेचर गेटवे है। ठीक है, एक नेचर गेटवे है। और पहले किस नाम से जाना जाता था? सिपरी। इसके संस्थापक कौन है? रणोजी सिंधिया। किसके? ग्वालियर के, ग्वालियर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध जो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके कारण इंदौर, नागपुर और रीवा के जो राज्य है वो ब्रिटिश राज्य के अंतर आ गए? इसका सही आंसर है सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था हम ये देखते हैं। तो यह युद्ध 1817 से 1818 तक चला था। ठीक है, 17 से 18 तक चला था। अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव में युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, मराठाओं के पतन में सबसे ज़्यादा योगदान बाजीराव द्वितीय का ही था। नेक्स्ट, ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे? पहला ऑप्शन माधवराव सिंधिया, दूसरा पेशवा राव, तीसरा भैरवनाथ, चौथा देवी होलकर। तो इसका सही आंसर है ए, माधवराव सिंधिया। जो माधवराव सिंधिया थे वो ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलकर मूल रूप से क्या थे? तो होलकर मूल रूप से मराठा थे। ठीक है, जो होलकर वंश है वो इंदौर से संबंधित रहा है। इसके अलावा मथुरा जिले में आकर दक्कन के गांव होर या हल में बस गए थे। इस गांव के निवासी होने के कारण होलकर, इनका नाम क्या हो गया? होलकर हो गया। इसका संस्थापक मल्हारराव होलकर। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम क्या था? सबसे अंतिम महत्वपूर्ण पूछा है, होलकर शासक का नाम क्या था? तो ए, यशवंत राव। क्या नाम था? यशवंत राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी था और वहाँ किसका शासन था? हमको ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन है राजा विक्रमादित्य का, दूसरा राणा प्रताप का, तीसरा रानी दुर्गावती का, चौथा सम्राट अशोक का। तो अभी सभी जानते हैं इसका आंसर है ए, राजा विक्रमादित्य का। ठीक है, नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, किस जिले में? सभी जानते हैं सतना में। चित्रकूट कहाँ पर है? सतना में। ठीक है, और जो चित्रकूट है इसे 2009 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रमुख स्थल कौन कौन से? रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनसुईया का आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, हनुमान धारा। ठीक है, यहाँ कर क्या है? प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन, भोपाल के नवाब थे। भोपाल के नवाब कौन थे? मोहम्मद अली खान, फैज़ मोहम्मद खान, मिस्र खान या देवीलाल गोंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है सही? इसका सही आंसर है हमारा बी, फैज़ मोहम्मद खान। फैज़ मोहम्मद खान क्या थे? भोपाल के तीसरे नवाब थे, जिन्होंने 1742 से 1777 तक क्या किया था? शासन किया था। 1742 से 1777 तक। जबकि भोपाल के प्रथम नवाब कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान थे।
ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान थे, जिन्होंने भोपाल का विलय किसमें किया था, मध्य प्रदेश में किया था। कब किया था, 1949 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर किनके द्वारा स्थानांतरित की गई। तो पहला ऑप्शन मल्हारराव होलकर, दूसरा पेशवा राव, तीसरा राजू सिंधिया और चौथा रीवा के महाराज। तो इसका सही आंसर है हमारा मल्हारराव होलकर। पर ये कौन से थे, तृतीय थे, मल्हारराव होलकर तृतीय के द्वारा। ठीक है, क्या की गई, राजधानी इंदौर महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की गई। कब की गई, 1818 में। और महेश्वर कौन ले गया था, रानी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन, परमार के परिवारों को देश द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब परमार वंश के परिवारों को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा शक, तीसरा सातवाहन, चौथा राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रकूट के द्वारा। ठीक है, तो पश्चिम भारत में परमार वंश का साम्राज्य था। इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन कर रहे थे। इस वंश के प्रारंभिक सदस्य कौन थे, उपेंद्र कृष्णराज थे। परमार वंश के प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूटों के क्या थे, सामान थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो परमार वंश के शासक किसके सामान थे पहले, तो राष्ट्रकूटों के सामान थे। ठीक है, और इनके पतन के पश्चात श्री सियक द्वितीय ने परमार वंश को स्वतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। वो बताना है हमको कि वो कौन सा राजवंश था जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर क्या था, नियंत्रण था। इसका पहला ऑप्शन है गुप्ता का, दूसरा कुषाण का, तीसरा सातवाहन का या चौथा कण्व का। तो इसका सही आंसर है सी, सातवाहन का। सातवाहन का तीसरी सदी के दौरान कहाँ पर था नियंत्रण, मध्य भारत पर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। आपको ये बताना है कि किस वर्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का बड़ा भाग किसको सौंपा, ब्रिटिशों को सौंपा था। पहला ऑप्शन 1890 को, 1818 को, 1820 को, 1821 को। तो इसका सही आंसर है 1818 को। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था, सागर जिले का बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। ठीक है, उस समय सागर में 4 तहसील थी, खुरई, सागर, रहली और नंदा। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन, देश को 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था। किसको मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो सभी जानते हैं ऑप्शन डी, पंचमढ़ी को। ठीक है, और अंतिम वर्ष 1967 में अंतिम बार ग्रीष्मकालीन राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद गोविंद नारायण सिंह ने अपने कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी स्थानांतरित करने की प्रथा को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा है, तो सभी जानते हैं ए, मालवा। बताने की मुझसे इसको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का, कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप को क्या किया था, नष्ट किया था। तो सी, पुष्यमित्र शुंग ने। ये भी आप सभी जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, सांची को स्तूप को क्या किया था, नष्ट किया था। और सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से देश का शासन था। किसका शासन था पूर्वी भाग में, हमको ये बताना है। इसके ऑप्शन है गोंड, मराठा, राजपूत या डी, मौर्य। तो इसका सही आंसर है गोंड शासकों का। पूर्वी भाग में किसका शासन था, तो गोंड शासकों का शासन था, जिन्होंने 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच क्या किया था, शासन किया था। प्रमुख जो शासिका थी वो रानी दुर्गावती गोंड थी, जिनका अकबर के साथ भी क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। सभी जानते हैं कब हुआ था, 1564 में। युद्ध का नाम नरई-नाला का युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ताज-उल मस्जिद का निर्माण कराया। ताज-उल मस्जिद का निर्माण किसने कराया। पहला ऑप्शन बहादुर शाह जफर ने, दूसरा बाबर ने, तीसरा हुमायूं ने, चौथा औरंगजेब ने। इसका सही आंसर है ए, बहादुर शाह जफर ने भोपाल में क्या कराया था, ताज-उल मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है,
और इसके जो आपका भोपाल में स्थित विशाल मस्जिद में से ये एक है। निर्माण शाहजहाँ बेगम ने पूर्ण कराया। पूर्ण पूछे तो शाहजहाँ बेगम ने पूर्ण कराया था, और इसका अर्थ क्या होता है? मस्जिदों का ताज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो सभी जानते हैं परमार। किससे संबंधित थे? परमार राजवंश से संबंधित थे। उनकी प्रमुख रचना याद रखिएगा, राजा मार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। इन्हें कविराज की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में जो प्रमुख कवि थे वो भास्कर भट्ट थे, दामोदर मिश्र थे, धनपाल थे। जो धनपाल थे वो प्रमुख जैन धर्म से संबंधित थे। पहले वो जैन धर्म के विरोधी थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? ठीक है, तो सभी जानते हैं सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जो क्या थे? एक बघेल शासक थे। लगभग 1000 साल तक राज्य किया था बघेल शासकों ने ग्वालियर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो किन शासकों की राजधानी था? तो ए चंदेल वंश की शासकों की राजधानी था। इन्होंने यहाँ पर खजुराहो में कई मंदिरों का निर्माण कराया। कब से कब तक? 950 से 1050 ईसा के मध्य कई मंदिर का निर्माण कराया, मतलब 85 लगभग 85 मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें से अभी वर्तमान में लगभग 22 मंदिर क्या बचे? शेष बचे हैं। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, सभी जानते हैं कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विद्याधर ने कराया था। ठीक है। और खजुराहो के मंदिर 3 समूह में है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह में। ठीक है। और यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदू और जैन मंदिर है। ठीक है। और इस बार हमारा MPPSC प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आया था, मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर है? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये देश समय पुरातात्विक स्थल था। कब था? किस समय था? किस समय का है? ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि यह पुरापाषाण काल का है। ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल का स्थल है। कहाँ पर है? रायसेन में है। 1958 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी। 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? तो सभी जानते हैं सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई है। ठीक है। और जो सांची है किस जिले में? रायसेन जिले में, बेतवा नदी के तट पर है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन राजा जयपाल, दूसरा कीर्तिपाल, तीसरा राजा नल, चौथा गोंड राजा नरेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? बी, राजा कीर्तिपाल सिंह ने क्या करा था? चंदेरी किले का निर्माण कराया था। चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में। ठीक है। आगे देखते हैं, 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? इसका पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा महाकौशल, तीसरा मालवा, चौथा इंदौर। इसका सही आंसर है ए, भोपाल में। कहाँ पर किया था दोस्त मोहम्मद खान और उनके वंशजों ने शासन? तो भोपाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है, और जो महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी का राजा था ये बताना है। पहला ऑप्शन रावण, दूसरा कंस, तीसरा अर्जुन, चौथा शिशुपाल। तो इसका सही आंसर है चंदेरी का शासक कौन था उस समय? डी, शिशुपाल। कौन था? शिशुपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष देश में अपना जीवन गंवा दिया था। किस वर्ष अपना जीवन गंवाया या त्यागा था? तो इसका सही आंसर है 1858 को, डी 18 जून 1858 को। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? सभी जानते हैं सी, अवंती या उज्जैन के राज्यपाल थे। और यह
269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक के ही समय 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गांधार आदि प्रमुख थे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ए जबलपुर में आयोजित किया गया। कब किया गया? मार्च 1923 में। कब? मार्च 1923 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की रानी मुमताज़ महल की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो डी बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है, मुमताज़ महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। दक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू पाने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा था। ठीक है, ये भी याद रखना, किस दक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह पर काबू पाने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की खोज किस वर्ष खोजा गया? तो अभी हमने पढ़ा था कि किसने खोजा था? वाकणकर जी ने। कब खोजा था? तो 1957 से 58 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो बी आंसर हमारा ऑप्शन सही है। क्या है हमारा ऑप्शन बी? 1957 58 के मध्य की गई है और 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 91 नंबर का क्वेश्चन, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहगढ़ किले का निर्माण दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा कराया गया था और यह उन्होंने अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर कराया था, इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट, किस प्राचीन शहर में परित्यक्त शहर कहा जाता है? परित्यक्त शहर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा धार, तीसरा मांडू, चौथा रीवा। उसका सही आंसर है हमारा सी मांडू को। किसे? मांडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट के लिए कहा गया है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? किस सम्राट के लिए कहा गया है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा शेर खान और चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ए अकबर। अकबर ने अपनी सेना के लिए शिवपुरी के जंगल से क्या लिए थे? हाथी लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ स्थित है? कहाँ स्थित है? जो मंदसौर जिले में यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है सोधनी, दूसरा चिमोलिया, तीसरा मानपुरा, चौथा अफजलपुर। तो इसका सही आंसर है ए सोधनी में। ठीक है, यशोवर्मन का क्या है? विजय स्तंभ है। ठीक है, और यशोवर्मन मालवा के राजा थे जिसने 1528 ईस्वी में लगभग हुन शासक किसको? मिहिरकुल को पराजित किया था, ये भी याद रखिएगा। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी था? पहला ऑप्शन मौर्य की, दूसरा गुप्त की, तीसरा परमार की, चौथा चोल की। तो इसका सही आंसर है सी परमार की। ठीक है, तो आगर मालवा प्राचीन समय में किसकी राजधानी थी? तो परमार राजवंश की राजधानी थी। बाद में क्या बनी? धार बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? कौन सी गर्मियों की छुट्टी में मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा शिवपुरी, तीसरा आगर मालवा, चौथा झाबुआ। तो इसका सही आंसर है सी आगर मालवा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। दतिया वाकर कहलाने वाले कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का क्या करती है? उल्लेख करती है। पहला ऑप्शन महाभारत, दूसरा वेद, तीसरा रामायण, चौथा उपनिषद। इसका सही आंसर है ए महाभारत। ठीक है, इसे जय संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 नंबर का क्वेश्चन, 32 बावड़ी जो एक जल निकाय है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अनूपपुर, बी अशोकनगर, सी छतरपुर, डी चंदेरी। इसका सही आंसर है डी चंदेरी में। कहाँ स्थित है? चंदेरी में। इसका निर्माण शेर खान ने कराया था। ठीक है, शेर खान ने 1484 में सुल्तान गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है। आपको ये बताना है कि मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की जो आज क्या है मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन है होशंग शाह ने, दूसरा गजनी खान ने, तीसरा मोहम्मद खिलजी या चौथा दिलावर खां गोरी ने। तो इसका सही आंसर है डी, दिलावर खां गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देवी हर सिद्धि का एक भक्त था। आपको ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन है ए विक्रमादित्य, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा अकबर। इसका सही आंसर है ए विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य थे वो हर सिद्धि देवी के भक्त थे, ठीक है। और हर सिद्धि देवी का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में है। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 51 शक्ति पीठों में हर सिद्धि देवी का मंदिर एक है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।